पौष महीने में अर्थात दिसंबर महीने में आने वाली अष्टमी को रुक्मणी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जो कि माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है उनका विवाह हुआ था। आप सभी को अष्टमी का व्रत कब रखना है सबसे पहले तो यह जान लेते हैं ताकि अष्टमी व्रत रखने में कोई दिक्कत ना हो। जो भक्तजन हर एक महीने आने वाली अष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें यह नियम जरूर पता होना चाहिए, तभी व्रत परिपूर्ण माना जाता है। और इस वीडियो में आप वह सरल सा उपाय जानेंगे जिसे कर लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से रोग दोष कष्ट संकट विवाह की अड़चन पुत्र प्राप्ति का वरदान आपको स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगा। कैसे करें ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले अष्टमी तिथि कब से शुरू होगी? 22 दिसंबर रविवार को दोपहर 2:31 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और 23 दिसंबर सोमवार को शाम को 5:07 के आसपास रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जैसे कि सूर्य उदय के समय कहा जाता है अष्टमी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, तो 23 दिसंबर को सोमवार को अष्टमी तिथि व्याप्त है सुबह के समय। इस कारण से आप सभी को सोमवार की अष्टमी अर्थात 23 दिसंबर को व्रत उपवास करना चाहिए। हालांकि उपाय आप रविवार 2 बजे से भी कर सकते हैं, 2:21 के बाद से आप 23 तारीख को शाम 5:07 तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। तो यह बात हो गई, जो भक्तजन व्रत करते हैं वह 23 दिसंबर सोमवार अष्टमी के दिन ही व्रत उपवास करें, ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब इस दिन आपको दिन की शुरुआत और उपाय कैसे करने हैं। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति का वरदान और रोग कर्ज मुक्ति का वरदान का उपाय जान लेते हैं। इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए, सोमवार का दिन है, महादेव का पूजन करें, साथ ही भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी का स्मरण जरूर से करें, उन्हीं का स्वरूप है। राधा रानी की फोटो प्रतिमा नहीं है, रुक्मणी मैया की फोटो नहीं है, तो सिर्फ माँ लक्ष्मी संग श्री नारायण की पूजा करने से भी निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अष्टमी तिथि माँ भगवती को भी समर्पित तिथि है, तो माता दुर्गा का भी पूजन करें, लाभ होगा। साथ ही सोमवार की तिथि होने के कारण गौरी शंकर का यह पूजन का भी दिन हो गया है, तो इतने चमत्कारी स्वरूप में अद्भुत रूप है, तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है। इस उपाय को आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र आप नई ले सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। एक बेलपत्र ले लीजिए। कच्चा दूध गौ माता का प्रबंध हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जैसा है जिस भी स्वरूप में है आप एक मात्र बेलपत्र ले लीजिए। सबसे पहले घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो मंत्रों की शक्ति अभिमंत्रित अपने आप में अद्भुत है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, प्रभु का नाम सुमर करने से ही नर उतर ही पारा, अर्थात सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। तो आप अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप सभी को संतानेश्वर महादेव का ध्यान करना चाहिए। अगर आप विवाह के लिए कर रहे हैं तो गौरी और महादेव का ध्यान करना चाहिए। महादेव और गौरी का स्मरण करते हुए कार्य बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। सबसे पहले विधि विधान से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दीपक लगाने के बाद जो भी पूजा का विधान रहता है वह करें। उसके बाद बेलपत्र की धार से कच्चा दूध आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कहा जाता है सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो मात्र बेलपत्र की धार से एक एक बूंद अगर अपनी मन की कामना कहते हुए नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर कच्चा दूध बेलपत्र की धार से समर्पित करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और मन की जो कामना कहते हुए आप जो कार्य करते हैं वह आपका पूर्ण होता हुआ आपको स्वयं ही दिख जाता है। तो यह कार्य आपको कर लेना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय उन बच्चों के लिए है जिनका विवाह दिक्कत में है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं जिन बच्चों की विवाह की अड़चन आ रही हो उन्हें विशेष तौर पर एक मिट्टी का कलश ले लेना है। छोटा सा एक मटका सा आता है ना 5-10 रुपए का, बस वही मिट्टी का कलश आपको लेना है। उसमें सबसे पहले भर देना है आपको चावल। चावल की बहुत अधिक महत्वता है, तो चावल आपको भर देना है। 1 रुपये का सिक्का रख देना है और बेलपत्र रख देना है। माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माँ गौरी
माता भगवती का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए ऊपर से किसी लाल चुन्नी से या किसी लाल वस्त्र से आपको बांध लेना है। बांधने के बाद आप सभी को ये जो आपने एक छोटा सा मटका सा ले रखा है जिसमें बेलपत्र रखा है, 1 रुपये का सिक्का और आपने जो विशेष चावल उसमें भरे हैं उसे ले जाकर आप सभी को माता अशोक सुंदरी इत्यादि का स्मरण जो मैंने बताया वह कहते हुए आपको किसी माता के मंदिर में इस पूर्ण पात्र को आपको रखकर आ जाना है। अगर आप अपने बच्चे का स्मरण करते हुए करते हैं तो आप समर्पित कर कर आ जाइए। अगर आप सभी अपने लिए स्वयं करते हैं तो वह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को यह दूसरा उपाय करना है। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। जो कच्चे दूध वाला उपाय है बेलपत्र की धार से, वह तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हर कामना के लिए है। परंतु यह जो छोटा सा कलश में चावल, 1 रुपये का सिक्का, बेलपत्र वाला उपाय है, यह सिर्फ विवाह के लिए ही किया जाएगा। रुक्मणी विवाह का दिन है तो बड़ा श्रेष्ठ समय है, इस दिन को छोड़ना नहीं है। रुक्मणी विवाह के दिन आपको श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करना है, आपकी हर कामना सिद्ध होगी अगर आप विवाह के तहत यह कार्य करते हैं तो यह 2 उपाय मैंने आपको सरल तरीके से सरल भाषा में बता दिए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं आप सभी सोमवार की जब भी अष्टमी आए तो आपको 5 पेड़ की पत्ती, अलग अलग पेड़ की 5 पत्ती लेने हैं। अशोक की ले सकते हैं, आम की ले सकते हैं, बेलपत्र, शमी, पीपल, कुल मिलाकर 5 पेड़ की अलग अलग पत्ती ले लीजिए। 1 सफ़ेद फूल ले लीजिए, ठीक है। निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मन की कामना कहकर 5 बेलपत्र, 1 सफ़ेद फूल, निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर बड़े प्रेम पूर्वक स्वच्छ मन से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है। 5 पेड़ की पत्ती, 1 सफ़ेद फूल को निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी कामना है, नौकरी है, पदोन्नति है, कर्ज मुक्ति है, सांसारिक बाधा इत्यादि से मुक्ति है, या जो भी कामना है वह कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ स्पर्श कराना है और शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। कहा जाता है इतना सा सरल सा कार्य कुछ भी न कर पाने की स्थिति में अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। तो 3 ऐसे सरल उपाय जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे, मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, आप करें। इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी भाग्य बदल देता है। पति पत्नी एक साथ बच्चे की कामना के तहत कर सकते हैं। विद्यार्थी जन इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। माताएं बहनें धन प्राप्ति, रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। कुल मिलाकर सभी को सोमवार अष्टमी के दिन शिव शक्ति का ध्यान करते हुए पार्थिव शिवलिंग पूजना चाहिए। इसके बहुत अधिक लाभ है। सोमवार अष्टमी है तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाएं और बहुत श्रेष्ठतम स्वरूप में भगवान जी से कामना करें। निश्चित ही जिस कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कामना आपके सिद्ध होगी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बल मिलेगा और हमेशा ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो वीडियो और चैनल से संबंधित तो तत्काल आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए, सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।